ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च श्रीगणेशाय नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और आश्रय वृंदावन का अर्थ होता है कि हम वृंदावन के आश्रित हैं। हमारा एकमात्र आश्रय वृंदावन ही है। तो उसी आश्रय वृंदावन में आज हम परम वैष्णव भगवान शंकर की ये पावन कथा जो कुमार संभवम के रूप में महाकवि कालिदास जी ने लिखी है, आज उसी में अवगाहन कर रहे हैं। 5वें सर्ग तक की कथा हो चुकी है। इसमें कुल मिलाकर 17 सर्ग हैं और एक से लगातार हम एक एक सर्ग की कथा चल रही है। तो आज 6ठ सर्ग है। 6ठ सर्ग तक की कथा में आपने श्रवण किया है कि पार्वती जी की जब तपस्या करने लगी हैं 5म सर्ग में, कितनी कठोर तपस्या उन्होंने की है। उन्होंने अपने पूरे शरीर को सुखा लिया है। कहाँ महलों में रहने वाली पार्वती आज कहाँ खुरदरे जंगलों में शिलाओं पर सो रही हैं। बहुत ही अद्भुत वर्णन है। जरा आप एक बार अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से इस कथा को श्रवण करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। 5म सर्ग में भगवान शंकर ने स्वयं परीक्षा लेने आए और स्वयं को भला बुरा कहा। अरे मैं ऐसा नहीं कहा, परंतु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और ब्रह्मचारी के वेश में आकर के उन्होंने अपने को इतना भला बुरा कहा। उसके बाद में पार्वती जी ने जो जवाब दिए हैं, जो प्रत्युत्तर दिया है, वो श्रवण करने योग्य है मित्रों। तो आप सभी जाकर के वहाँ एक बार पिछला वीडियो हमारा जरूर देखें, तत्पश्चात इसको श्रवण करें। और आइए प्रारंभ करते हैं। पूर्व की भांति हम प्रथम श्लोक बोल करके प्रारंभ करते हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। ओम अथ कुमार संभवम 6ठः सर्गः। अथ विश्वात्मने गौरी संदिदे सवितः सखीं दाता मे भूवृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति। जब शंकर जी ने उनको दर्शन दे दिया और उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो इसके बाद पार्वती जी ने घटघटवाटी शंकर जी के प्रति अपनी सखी के मुंह से कहलवाया कि मेरा विवाह करने वाले तो मेरे पिता हिमालय हैं। अतएव यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो उन्हीं से मिलिए। देखिए पार्वती जी की शीलता को देखिए। विवाह के लिए ही तो वो तपस्या कर रहे हैं और साक्षात शिव जी भी उनके सामने प्रकट हो गए हैं, लेकिन फिर भी खुद से विवाह की बात नहीं करते। सखी के मुंह से कहलवा दिया कि अगर आपको विवाह करना है तो जाइए हमारे पिताजी से बात करना, हम ऐसे विवाह नहीं कर सकते। तो प्रियतम के प्रेम में पगी हुई पार्वती जी सखी के मुंह से महादेव जी को यह संदेश कहलाती हुई वैसी सुशोभित हुई जैसे कोयल की बोली में वसंत के पास अपना संदेश भेजती हुई आम की डाल सुशोभित होती है। तब कामरिपु महादेव जी बोले, अच्छी बात है, और किसी किसी तरह पार्वती जी को जाने की आज्ञा दी। पार्वती जी के चले जाने पर उन्होंने तुरंत परम तेजस्वी सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अपने तेजो मंडल से आकाश को जगमगाते हुए अरुंधति के साथ वे 7 ऋषि तत्काल शंकर जी के आगे खड़े हो गए। उन्होंने उस आकाश गंगा में स्नान कर रखा था जो अपने तीर पर गिरे हुए कल्प वृक्ष के फूलों को लहरों पर उछालती हुई चलती है और जिसके जल से दिग्गजों के मद की सुगंध भरी रहती है। उनके कन्नों पर मोती के बने यज्ञोपवीत लटक रहे थे, पीठ पर स्वर्ण वलकर पड़े हुए थे और हाथों में रत्नों की माला लिए थे। इस वेश में वे ऐसे दिखते थे मानो अनेक कल्प वृक्षों ने संन्यास ले लिया हो। उनके नीचे से जाते हुए सूर्य ने घोड़े रोके और झंडी उतारकर बड़ी नम्रता पूर्वक उन्हें आंखें उठा करके प्रणाम करते हुए देखा। वे प्रलय काल में बरा भगवान के जबड़ों से उबारी हुई
पृथ्वी के समान साथ साथ फिर उन्हीं जबड़ों में विश्राम करते हैं। उनके विषय में लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के सृष्टि कर चुकने के बाद मैं इन्हीं ऋषियों ने संसार की सृष्टि करी थी, इसलिए उन्हें पुराने लोग तप विधाता भी कहते हैं। अपने पूर्व जन्म की तपस्या का फल भोगते रहने पर भी वे अब तक निरंतर तप करते चले जा रहे हैं। उनके बीच में विद्यमान तथा अपने पति वशिष्ठ जी के चरणों की ओर निहारती हुई सती अरुंधति ऐसी दिख रही थी जैसे साक्षात तप की सिद्धि ही हो या उपस्थित हुई हो। भगवान शंकर ने अरुंधति जी की और ऋषियों को बिना स्त्री पुरुष का भेदभाव किए समान भाव से देखा, क्योंकि सज्जन लोगों को व्यवहार करते समय यह नहीं देखा जाता कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री, बल्कि यह देखा जाता है कि किसका चरित्र कैसा है। जब शिवजी ने अरुंधति को देखा तो उनके मन में यह बात और भी पक्के तौर से जम गई कि बिना पतिव्रता स्त्री से विवाह किए धार्मिक क्रियाएं पूर्ण नहीं हो सकती। शंकर जी के मन में पार्वती जी से धर्म विवाह करने की इच्छा जागती देखकर उस कामदेव के मन में भी कुछ कुछ ढाढ़स होने लगा। वो अब तक अपने एक बार के किए हुए अपराध से भयभीत था। तब वेद वेदांत के ज्ञाता और प्रेम से पुलकित शरीर वाले सप्त ऋषियों ने जगत गुरु शंकर जी का सम्मान करके कहा कि भली प्रकार वेद पढ़ने का, विधि पूर्वक हवन करने का और तप करने का जो कुछ भी फल हो सकता है वह सब हमें आज मिल गया है, क्योंकि आपके जिस मन तक किसी की इच्छाएं भी नहीं पहुंच सकती, उसी मन के द्वारा संसार के स्वामी होते हुए भी आपने हमें स्मरण किया है। वैसे तो आप जिसके मन में बसते हैं वही सबसे पुण्यात्मा है, फिर जो आपके चित्त में जाकर बसे तो उसका क्या कहना। यद्यपि हम यूं ही सूर्य और चंद्रमा दोनों से ऊपर रहते हैं, परंतु आज स्मरण करके आपने हमें उनसे और भी ऊंचा उठा दिया है। आपसे यह आदर पाकर हम अपने मन में भूले नहीं समाते, क्योंकि अपने गुणों पर लोगों को भी पूरा विश्वास होता है। जब बड़े लोग उनके गुणों का आदर करते हैं तब हे शिव जी, इस प्रकार स्मरण करने से हमारे मन में आपके प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है उसे हम अपने समक्ष खड़ा देख रहे हैं, फिर भी हम आपका भेद ठीक ठीक नहीं जान पाते। अतएव आप कृपा करके अपना स्वरूप तो बतलाइए, क्योंकि हमारी बुद्धि आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आपकी जो मूर्ति हम देख रहे हैं, क्या यह वही है जिससे आप सृष्टि अथवा पालन अथवा संसार का संहार करते हैं? अथवा हे देव, यह तो बड़ी लंबी कथा है, इसे रहने दीजिए और पहले यह बतलाइए कि आपने हमें इस समय किस लिए स्मरण किया है। कहिए कि हमें क्या करना है। तभी अपनी मंद हंसी और चमकते हुए दांत की दमक से सिर पर बैठे हुए बाल चंद्रमा की मंद चमक को बढ़ाते हुए महादेव जी ने सप्त ऋषियों से कहा, हे मुनियों, आप लोग तो यह जानते ही हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते। हमारी आठों मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और होता इन सब बात के साक्षी हैं। सो जैसे प्यासे चातक बादलों से जल की बूंदें मांगते हैं, वैसे ही शत्रुओं से सताए हुए देवता मुझसे पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं। अतः पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से मैं पार्वती जी को उसी प्रकार ब्याह कर लाना चाहता हूँ जैसे अग्नि उत्पन्न करने के लिए यजमान अग्नि लाता है। अतः आप लोग मेरी ओर से जाकर हिमालय से पार्वती जी को मांगिए, क्योंकि भले लोग बीच में पड़कर जो संबंध करा देते हैं उसमें फिर कोई बाधा नहीं आती। और फिर ऐसी ऊंची स्थिति वाले और पृथ्वी भारधारी हिमालय के संबंध करके मैं भी अपने को धन्य मानूंगा। आप लोगों को यह समझाना तो व्यर्थ है कि कन्या को मांगने के लिए ऐसे कहिएगा, क्योंकि ऐसी शिष्टाचार की जो बातें दूसरे पंडित लोग काम में लाते हैं उन्हें आप ही लोगों ने तो बनाई है। आर्या अरुंधति भी इस कार्य में सहायक हो सकती है, क्योंकि इन बातों में स्त्रियां अधिक चतुर होती हैं। सो आप लोग कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के औषधि प्रस्थ नगर को जाइए और वहां से लौटने पर महाकोशी नदी के झरने पर आकर मुझसे मिलिएगा। सप्त ऋषियों ने जब देखा कि संयमियों में श्रेष्ठ महादेव जी ही विवाह के लिए उतने उतावले हैं,
तब उन प्राजापत्य तपस्वियों के मन में विवाह की बात तो से जो झिझक थी वह लुप्त हो गई। तब वे सप्तर ऋषि तथास्तु कह करके चल पड़े और भगवान शंकर जी भी वहां से जा पहुंचे जहां सप्तर ऋषियों से मिलने को कहा था। मन में समान द्रुतगामी वे परम ऋषि कृपाण के सदृश नीले आकाश में उड़ते हुए शीघ्र औषधि प्रस्थ नगर में जा पहुंचे। वह नगर ऐसा संपन्न था कि मानो उसने धन संपत्ति से भरी हुई अलकापुरी को भी नीचा दिखा दिया हो। ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग का बड़ा हुआ सब धन लाकर उसमें भी भर दिया गया है। उस नगर के चारों ओर गंगा जी की धारा बहती थी, चमकीली जड़ी बूटियां प्रकाश करती थीं और मणियों के ऊंचे ऊंचे परकोटों में छिपे रहने पर भी वह नगर बड़ा सुंदर लगता था। वहाँ के हाथी सिंहों को भी पछाड़ सकते थे, वे सभी घोड़े बिल जाति के थे। वहाँ के नागरिक यक्ष अथवा किन्नर थे और सब स्त्रियां वन देवियां थीं। उस नगर के घरों पर सदा बादल छाए रहते थे, अतएव जब उन घरों में मृदंग बजता था तब लोगों को पहले यह भ्रम हो जाता था कि यह बादलों का गर्जन है, किंतु उनकी ताल से समझ जाते थे कि ये बादल नहीं गरजते बल्कि मृदंग बज रहे हैं। कल्प वृक्ष की चपल शाखाएं ही उस नगर की पताकाएं थीं। यद्यपि उन्हें किसी नागरिक ने नहीं बनाया था, फिर भी वे ऐसी दिखती थी मानो घरों पर डंडे खड़े करके वे उनसे बांधे गए हों। स्फटिक के भवनों में सजे मदरालय पर रात को जब तारों की छाया पड़ती थी तब ऐसा लगता था मानो किसी ने फूल बिखेर दिए हों। बरसात के दिनों में रात को चमकने वाली जड़ी बूटियां ऐसा प्रकाश करती थी कि वहां की अभिसारिकाओं को बरसात की अंधियारी में भी अंधेरा नहीं लगता था। वहां के लोग सदा जवान रहते थे। कामदेव को छोड़कर वहां कोई किसी को मारता नहीं था। संभोग की थकावट से लोगों को जो नींद आती थी वही वहां की मूर्छा मानी जाती थी। वहां कोई किसी को डांटता डपटता नहीं था, परंतु वहां की स्त्रियां अलबत्ते भौएं चढ़ा चढ़ा, ओठ कपा कपा और सुंदर उंगलियां चमका चमका कर अपने प्रेमियों को तब तक अवश्य डांटती थीं जब तक उनके प्रेमी उन्हें मना नहीं लेते थे। वह गंधमाधन नाम का सुगंधित पर्वत ही उस नगर का बाहरी उपवन था, जिसके कल्प वृक्षों की छाया में पथिक विद्याधर लोग चलते चलते थककर सो जाया करते थे। हिमालय की राजधानी देखकर उन दिव्य मुनियों ने सोचा कि स्वर्ग के लिए इतनी तपस्या करके हम लोग व्यर्थ ठगा गए। चित्र में लिखित आग की निश्चल लपटों सदृश जटाओं वाले वे मुनि बड़े वेग से जब हिमालय के भवन पर उतरे तब हिमालय के द्वार रक्षक ऊपर मुंह उठाकर उन्हें आश्चर्य देखने लगे। आकाश में उतरते हुए मुनि ऐसे सुंदर दिख रहे थे जैसे जल में पड़े हुए सूर्य की अनेक प्रतिबिंब हों। दूर से ही उन पूज्य मुनियों को देख हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर उनकी पूजा करने के लिए जब हिमालय अपने ठोस और बोझिल पैर बढ़ाता हुआ चला तो उसके पैरों की धमक से पृथ्वी भी झुक चली। मुनियों ने उसे देखते ही पहचान लिया और कि ये गेरू आदि धातुओं की लाल चट्टानों के ओठों, देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों की भुजाओं और स्वभावतः पत्थर की शिलाओं से युक्त चौड़ी छाती वाला हिमालय ही आ रहा है। बड़ी विधि के साथ पूजा करके हिमालय उन सत्कर्म करने वाले ऋषियों को मार्ग दिखाता हुआ अपने साथ अंतःपुर में ले गया। वहां गिरिराज हिमालय ने ऋषियों को बेंत के आसन पर बिठा दिया। तब स्वयं भी बैठकर हाथ जोड़ करके कहा, इस प्रकार अचानक आपका आगमन ऐसा लग रहा है जैसे बिना बादल के वर्षा हो जाए अथवा बिना फूल के आए ही वृक्षों पर फल आ जाएं। आपकी इस कृपा से मैं आज अपने को ऐसा समझ रहा हूँ मानो मुझ मूर्ख को ज्ञान मिल गया हो। मैं लोहे से सोना बन गया हूँ और पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग को चला गया हूँ। आज से मैं अपने को इतना बड़ा भारी तीर्थ मानने लगा हूँ कि जहाँ आते ही लोग शुद्ध हो जाएं, क्योंकि सज्जन लोग जहाँ जाकर के बैठ जाएं वह स्थान तीर्थ हो जाया करता है। हे ब्रह्मर्षियों, मैं अपने को दो प्रकार से पवित्र मानता हूँ, एक तो सिर पर गंगा जी की धारा गिरने से और दूसरे आप लोगों के चरण धोवन का जल पा लेने से। हे मुनियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के मेरे चल और अचल दोनों शरीरों पर अलग अलग कृपा की है, क्योंकि मेरे चल शरीर को तो आप अपना दास बना लिया है
और अचल शरीर पर आपने पवित्र चरण रखे हैं। आपने यहाँ पधार कर जो कृपा की है उससे मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि दूर दूर तक विस्तृत अपने इस बड़े अंगों में भी मैं फूला नहीं समाता। आप सदृश तेजस्वियों के दर्शन से केवल मेरी गुफाओं का अंधेरा ही नहीं मिटा, बल्कि मेरे हृदय के अज्ञान का अंधेरा भी दूर हो गया है। मैं समझता हूँ कि आप किसी काम से तो यहाँ ना आए होंगे, क्योंकि आप लोगों में स्वतः इतनी शक्ति है कि किसी काम को सोचते हुए ही पूरा कर लें। अतः मेरा विचार है कि केवल मुझे पवित्र करने के लिए आप यहाँ आए हैं, किंतु जब आ ही गए हैं तो मेरे लिए कोई सेवा बतलाइए, क्योंकि प्रभुओं को तभी प्रसन्न समझना चाहिए जब वे सेवक से कुछ काम करने को कहें। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं स्वयं आपके आगे ही खड़ा हूँ। ये मेरी स्त्रियां हैं और यह मेरे घरवर की प्यारी कन्या है। इसमें से जिससे भी आपका काम बने उसे आज्ञा दीजिए, क्योंकि धन संपत्ति आदि जितनी बाहरी वस्तुएं हैं वे तो सब आपकी सेवा के लिए तुच्छ हैं। हिमवान के यह कहने पर गुफाओं में जो प्रतिध्वनि निकली उससे मानो हिमालय ने अपनी बात फिर से दोहरा दी। जब ऋषियों ने हिमालय से महादेव जी का संदेश कहने के लिए उन अंगिराओं को उभाड़ा, अंगिरा ऋषि उनको आगे करके कहा, जो बातें करने में बड़े निपुण थे, तब अंगिरा ऋषि ने हिमालय से कहा, हे हिमालय, जो तुमने कुछ कहा है उससे भी अधिक जो कुछ कहा जा सकता है वह सब तुम्हें शोभा देता है, किंतु तुम्हारा मन भी उतना ही ऊंचा है जितना कि तुम्हारी चोटियां ऊंची हैं। तुमको जो सब अचल पदार्थों का विष्णु कहा गया है यह यथार्थ है, क्योंकि चर एवं अचर सभी प्राणी तुम्हारी गोद में ही आश्रय पाते हैं। सभी रत्न तुम्हारी गोद में होते हैं और तुम्हारी ही गोद से निकली हुई नदियां से आर्यावर्त जीवित है। पाताल के नीचे तक यदि तुम पृथ्वी को अपने बोझ से न दबाए होते तो शेषनाग अपनी कमल की नाल के समान कोमल फणों पर उसको कैसे धारण करते। तुम्हारे यहाँ से निकलकर सदा बहती हुई और समुद्र की लहरों से भी टक्कर लेने वाली निर्मल नदियाँ जैसे अपनी पवित्रता के सारे संसार को पवित्र करती हैं, वैसे ही तुम्हारी कीर्ति भी सब लोगों को पवित्र करती है। जैसे गंगा जी विष्णु के चरणों से निकलकर अपने को महान मानती हैं, वैसे ही तुम्हारे शिखर से निकलकर बहने में भी वे अपनी बड़ाई समझती हैं। विष्णु भगवान की महिमा तो संसार में तब फैली जब उन्होंने वामन अवतार धारण करके ऊपर नीचे और तिरछे पैर रखकर तीनों लोक नाप डाले, किंतु तुम्हारी महिमा तो पहले से ही त्रिलोकी भर में फैली हुई है। तुमने यज्ञ का भाग पाने वाले देवताओं में स्थान पाकर सुमेरु पर्वत की सुनहरी और ऊंची चोटियों को भी नीचा दिखा दिया है। अपनी सारी कठोरता तुमने अपने अचल शरीर में रख दी है और तुम्हारा यह चल शरीर सदा भक्ति से झुका रहता है। इसी से तो सज्जन लोग आकर नित्य इसकी पूजा किया करते हैं। अब हम तुम्हें अपने आने का कारण बताते हैं। वह काम ऐसा है जिससे तुम्हारी ही भलाई है, और यह भली बात तुम्हें समझाने के बहाने हमारी भी थोड़ी सी भलाई हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो कि जो अणिमा और 8 सिद्धियों के स्वामी हैं, जिनके सिवाय दूसरा और कोई ईश्वर नहीं कहला सकता, और जिनके माथे पर सदा चंद्रमा बैठा रहता है, जो अपने पृथ्वी जल आदि उन 8 शरीरों से पृथ्वी को जीवित रखते हैं, जो एक दूसरे की शक्ति बढ़ाते हुए संसार को इस तरह ठीक से चलाते हैं जैसे सदे हुए घोड़े रथ को मार्ग में बांध रखते हैं। योगी लोग जिन्हें अपने शरीर के भीतर बैठा देखते हैं और जिनको विद्वान लोग जन्म मरण के बंधनों के बाहर मानते हैं। समस्त संसार का काम देखने वाले और वरदायक उन्हीं शंकर जी से हम लोगों के द्वारा संदेश भेजकर तुम्हारी पुत्री पार्वती जी को मांगा है। अतः तुम शिव जी के साथ अपनी पुत्री का वैसे ही अटूट संबंध कर दो जैसे वाणी का अर्थ संबंध से होता है। जय जय। क्योंकि अच्छे वर से कन्या का विवाह हो जाने पर पिता की चिंता मिट जाती है। महादेव जी संपूर्ण संसार के पिता हैं, अतः पार्वती जी भी चर अचर संसार की माता बन जाएगी। ये इतने पूजनीय हो जाएगी कि सब देवता महादेव जी को प्रणाम करके अपनी चूड़ामणि की किरणों से पार्वती जी के चरणों को रंगा करेंगे। यदि उमा बहू हो तो तुम कन्या के दाता बनो,
हम विवाह के संदेश वाहक हों, महादेव जी वर बने, तो तुम्हारे कुल के लिए इससे बढ़कर प्रतिष्ठा की और कौन सी बात होगी। तुम अपनी पुत्री का विवाह उनसे करके महादेव जी के भी बड़े बन जाओ, जो स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते किंतु संसार जिनकी स्तुति करता है, जो स्वयं किसी की वंदना नहीं करते परंतु सारा संसार जिनकी वंदना करता है। जब देवर्षि लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय पार्वती जी अपने पिता के पास नीचा मुंह करके बैठी खिलौने के पत्ते के गिन रही थी। यद्यपि हिमवान स्वयं इस बात से सहमत थे, फिर भी उन्होंने इसका उत्तर पाने के लिए मेनका की ओर निहारा, क्योंकि कन्या के संबंध की बात में गृहस्थ लोग स्त्रियों से ही सलाह करते हैं। मैना ने भी अपने पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर वह बात मान ली, क्योंकि सती स्त्रियां किसी बात में पति के प्रतिकूल नहीं होती। तब हिमालय ने सुंदर मांगलिक वस्त्रों से अलंकृत अपनी कन्या को बुलाया और कहा, यहाँ आओ वत्से, देखो घट घट में रमण करने वाले शिवजी ने मुझसे तुम्हें मांगा है और वह भिक्षा लेने के लिए ये सप्तर्षि लोग आए हुए हैं। वास्तव में आज ही मुझे गृहस्थ होने का सच्चा फल मिला है, क्योंकि ऐसे महान भिक्षुक मेरे द्वार पर पधारे हैं। अपनी पुत्री से इतना कहकर हिमालय ने ऋषियों से कहा, यह महादेव जी की पत्नी आप लोगों को प्रणाम कर रही है। इस प्रकार अपना काम पूरा हुआ देखकर सप्तऋषियों ने हिमालय की भूरी भूरी प्रशंसा की और अंबिका को ऐसे आशीष दिए जो तत्काल फलदायक थे। उन ऋषियों को प्रणाम करने के लिए पार्वती जी लजाती हुई झुकी तो सहसा उनके कानों से सोने का कुंडल गिर गया और अरुंधति जी ने उन्हें तुरंत उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। उस समय मैना अपनी पुत्री के स्नेह से इतनी विकल हो उठी, उनकी आंखें डबडबा गईं, किंतु अरुंधति जी ने उन्हें शिवजी जैसे अनोखे वर के गुण सुनाकर धीरज बनाया। जब विवाह की तिथि पूछी गई तो सप्तऋषियों ने कहा, आज से 3 दिन बाद विवाह करना ठीक रहेगा। यह वे चीर वल्कलधारी ऋषि वहां से चल पड़े। इस प्रकार हिमालय से विदा लेकर महादेव जी को बतलाया कि सब ठीक हो गया है। फिर उनसे आज्ञा लेकर वे आकाश में यथास्थान चले गए। अब पार्वती जी से मिलने के लिए महादेव जी इतने अधीर हो उठे कि उन 3 दिनों को भी उन्होंने बड़ी कठिनाई से काटा। जब महादेव जी जैसों की प्रेम में ऐसी दशा हो सकती है, तब भला साधारण लोगों को ऐसे मनोभाव क्यों न विकल कर देंगे। इस प्रकार महाकवि कालिदास रचित कुमार संभवम में पार्वती जी की मंगनी नामक 6वां सर्ग समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए आगे ही इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे अन्य शास्त्रों से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार।